वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर टेक कंप्यूटर। आज आप सभी को बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा जो आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, इफ्स फंक्शन। पहले भी वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि इफ और इफ्स में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए आप ग्रेड निकालते हैं, सैलरी शीट निकालते हैं, तो इफ फंक्शन में पहले क्या करते थे कि जितने बार आप कंडीशन लगाते हैं उतनी बार इफ फंक्शन लगाना होता था, और उतनी बार ब्रैकेट ओपन करके क्लोज भी करना होता था। तो हमारा टाइम कहीं ना कहीं लगता था। लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, इस फॉर्मूले को डिजाइन किया, और यहीं पे इफ के जगह इफ फंक्शन यूज करते हैं। तो इफ फंक्शन में बार बार आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है। आप जितने बार कंडीशन देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन इफ एक बार ही लगाना है, ब्रैकेट एक बार ही ओपन करना है, और एक बार ही क्लोज करना है। तो इस मजेदार वीडियो में आप सब बने रहें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको आने वाले टाइम में इफ और इफ्स में डिफरेंस जो है बिल्कुल क्लियर होगा, डाउट्स क्लियर होगा। ज्यादा देर न करते हुए आइए लैपटॉप के स्क्रीन पे। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, अगर वीडियो में आप बने रहे और आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स पे डाउट्स जरूर बताइएगा। डेटा है, अभी मैंने ये डेटा लिया है आपका। यहाँ पे मैंने जो लिया है सेल्स टारगेट। अब मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ मिलेगा आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे। अगर एक्सेल का 2016 वर्जन या ऑफिस 365 अब 2016 जो वर्जन होगा, उससे ऊपर वाले जो वर्जन होगा, इस उस वर्जन के अंदर ये इफ फॉर्मूला आपको मिलेगा, राइट। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक डेटा है। डेटा में मैंने स्टॉक आइटम, सेल्स अमाउंट, हायर लोअर इक्वल्स दो दो बार मैंने ये अलग अलग स्टेप लिया है। यहाँ पे मैं पहले इफ कंडीशन बताना चाहूंगा। अगर आप उसको समझेंगे, इफ और इफ्स में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इफ कंडीशन के साथ में यहाँ पर रिजल्ट निकालना चाहता हूँ, हायर लोअर एंड इक्वल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट ले लिया मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट। अगर ये सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन किसका, ये सेल्स टारगेट मैंने ले लिया है, राइट। उसके बाद हमने क्या करा, इसको फ्रीज कर लिया। क्या क्या मैंने फ्रीज कर लिया, करेक्ट, कॉमा। तो क्या करो, डबल कोट में क्या दिखाओ भाई, हाइयर दिखाओ। तो यहाँ पे हमने टाइप कर लिया, हाइयर टाइप कर दिया, ठीक है। और डबल कोट बंद करके कॉमा, फिर इफ पे स्टार्ट कर, ठीक है। फिर मैंने लिया है सेल्स अमाउंट लेस देन क्या, इस सेल्स टारगेट। अगर ये सेल्स अमाउंट सेल्स टारगेट से कम है तो क्या करें, पहले इसको फ्रीज कर दो। तो ये कर दो उसको लोअर, क्या कर दो, लोअर, राइट। मैंने टाइप कर दिया और यहां से ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने टाइप किया सेल्स अमाउंट, और क्या, इक्वल्स टू कौन सा, ये सेल्स टारगेट, इसके बराबर हो। तो क्या होगा, यहाँ पे फिर इसको फ्रीज कर दो। फ्रीज करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे दोबारा कीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दिया, और इसको हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। फ्रीज कर दिया, कॉमा, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल्स। क्या लिखेंगे, इक्वल्स। तो यहाँ पे टाइप कर दो EQUAL, इक्वल कर दिया मैंने, डबल कोट क्लोज कर दिया। और ब्रैकेट को जितने बार हमने क्लोज किया है उतने बार बंद करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, 1 2 एंड 3 टाइम्स होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे इफ ब्रैकेट स्टार्ट नहीं लिखा मैंने। अब 3 टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, 1 2 3, और एंटर कर लो। देखो हाइयर आ गया। क्यों आया यहाँ पे हाइयर, क्योंकि ये जो है सेल्स अमाउंट जो है, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, फॉर्मूला को ओपन करो, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। इफ सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन सेल्स टारगेट, बिल्कुल सेल्स टारगेट से सेल्स अमाउंट ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे हाइयर दिखा दिया। और इसको आप ड्रैग करेंगे तो उस अमाउंट के अकॉर्डिंग सब कुछ दिखा देगा। देखो लोअर, लोअर क्यों दिखाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेल्स टारगेट जो है हमारा 2500, इससे कम हमने सेल किया है, इसीलिए पे लोअर दिखा दिया। बट इक्वल्स टू नहीं दिखा रहा है ना। तो इक्वल्स टू के लिए हमने कंडीशन क्या लगाया था, बताइए। अब फॉर्मूले डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे इक्वल्स टू के लिए हमने क्या लगाया था, यहाँ पे इफ सेल्स अमाउंट, है ना, सेल्स अमाउंट, यानी कि यहाँ पे जो है देखो 3000 जो है सेल्स टारगेट कितना है, 2500 है। अगर मैं यहाँ पे इसको 2500 का सेल कर देता हूँ तो क्या दिखा दिया, इक्वल्स टू दिखा दिया। तो बात समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पे इफ में क्या समझाया मैंने, कि जितने बार मैंने कंडीशन लगाया उतने बार इफ यूज किया है, और उतने बार ब्रैकेट को क्लोज भी किया है। लेकिन अगर आप इसी जगह इफ फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको क्या करना होगा,
बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही बार इफ्स लगाओगे और सारे कंडीशन दोगे और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। तो आइए जानते हैं इसमें। इक्वल्स टू और मैंने इफ्स लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, राइट। फिर हमने वही कंडीशन लेना जैसे मैंने पहले किया था, वही स्टेप लेना है। अगर सेल्स अमाउंट क्या ग्रेटर देन किससे, सेल्स टारगेट से, और इसको फ्रीज कर दो, कर दिया मैंने फ्रीज। कॉमा क्या लगाना है यहाँ पे, डबल कोट में क्या लगाना है, हाइयर, HIGSER कर दिया मैंने और डबल कोट बंद कर दिया, कॉमा। फिर यहाँ पे इफ लगाने की जरूरत नहीं है पहले जैसे, क्योंकि मैंने इफ्स लगा दिया है। फिर हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स अमाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर हम लेस देन लिखेंगे और लेस देन के बाद सेल्स टारगेट ले लेंगे और सेल्स टारगेट के बाद हम क्या करेंगे, इसको F4 से फ्रीज कर देंगे। बटन अलग प्रेस हो गया था, F4 से हमने क्या करना है, यहाँ से फ्रीज कर देना। देखिए फ्रीज हो गया। फ्रीज होने के बाद क्या करेंगे, कॉमा और डबल कोट में क्या लिखेंगे, लोअर, डबल कोट में क्या लिखेंगे, लोअर, LWER, लोअर कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। कॉमा देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है ना, कि मुझे बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है। हम एक ही बार इफ लगाया और सारा काम हो रहा है। तो हमने फिर क्या किया, मैंने यहाँ पे सेल्स अमाउंट किया इक्वल्स टू किसके बराबर, सेल्स टारगेट के बराबर, और इसको हमने क्या किया, फ्रीज कर दिया F4 से। क्या किया मैंने, यहाँ से F4 से फ्रीज कर दिया, राइट। F4 से फ्रीज करने के बाद हमने क्या करेंगे, नहीं हुआ दोबारा कीजिए, यहाँ पे सेल्स टारगेट पे क्लिक किया और F4 से फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद कॉमा, फिर डबल कोट में क्या करेंगे, हम इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इक्वल, EQUAL, इक्वल लिख दिया मैंने, डबल कोट को बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। कितना अच्छा लगा ना, कितना आसान हो गया। आप वही काम आप इफ यूज करके बार बार जितने बार कंडीशन लगाते थे उतने बार इफ यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल टाइम इफ की जगह इफ्स लगा दिया और जितने भी आपको कंडीशन देना है आप देते रहो और लास्ट में एक ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए दिखा दिया हायर। अभी जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो आपको दिखा देगा। मैं समझ रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखा होगा तो समझ में जरूर आया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं इफ्स के ऊपर। चलिए सीट 2 के ऊपर चलते हैं। देखिए हमारा ये मार्क्स है, स्टूडेंट नेम, मार्क्स एंड ग्रेड है, और यहाँ पे एक टेबल लगाया है कि लेस देन 40% होगा तो डी होगा, 40 से 60 के बीच में सी होगा, 61 से 85 डी होगा, 86 से 100 में ए ग्रेड आएगा। तो हम इफ्स के जरिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, इफ्स। इफ्स कर दिया मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या किया, मार्क्स, क्या कर दिया मैंने, मार्क्स ले लिया। मार्क्स लेने के बाद क्या करेंगे हम, लेस देन इक्वल्स टू कितना, 40, 40 ले लिया, कॉमा, क्या करेंगे हम, डबल कोट में डी ग्रेड लेंगे। डी ग्रेड है तो डी ग्रेड ले लीजिए, डी ग्रेड ले लिया मैंने, कॉमा लगा दीजिए। फिर हमने अगेन इस मार्क्स पे क्लिक किया। मार्क्स पे क्लिक करने के बाद फिर मैंने लेस देन इक्वल्स टू लिया, किससे, 60। अगर 60 से कम हो तो क्या होगा, 60 से कम हो तो क्या होगा, यहाँ पे डबल कोड में सी ग्रेड डाल दो। यहाँ पे सी ग्रेड डाल दिया मैंने, यहाँ से देखिए डबल कोड में सी ग्रेड डाल दिया, करेक्ट। फिर मैंने कॉमा लगाया यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, अगर मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू कितना हो, 60 के बाद कितना हमने लिया है, 85, तो मैंने 85 ले लिया, 85 ले लिया, कॉमा लगा दिया। उसके बाद डबल कोड में हम क्या लेंगे, कौन सा ग्रेड लेंगे, डी ग्रेड ले लेंगे, बिल्कुल ले लिया मैंने, कॉमा। फिर मैंने क्या किया, इस मार्क्स पे क्लिक कर दिया। फिर लेस देन इक्वल्स टू कितना, 100, अगर 100 से कम हो तो कौन सा ग्रेड चाहिए भैया, ए ग्रेड चाहिए, ले लिया ए ग्रेड, डबल कोट बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। देखिए सिंपल सा फंडा है। अब आपने क्या देखा इसमें कि इफ्स लगाने के बाद हमें बार बार इफ्स लगाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट में इफ्स लगा दो, ब्रैकेट ओपन करो, जितने कंडीशन देना उतने कंडीशन दे दो और लास्ट में ब्रैकेट सिंगल क्लोज करके एंटर कर दो। देखो रिजल्ट आ गया। यहाँ पर जैसे आप ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये देखो सबका दिखा दिया। आप देखिए ना यहाँ पे मैंने लेस देन, अब यहाँ पे डी ग्रेड क्यों आया, यहाँ पे डी ग्रेड क्यों आया कि 40 से कम है ना, 77 है ना। इसके बाद 40 से 60 के बीच में हमने सी ग्रेड लिया है, तो सी ग्रेड देखो 55 है तो सी ग्रेड आ गया। ए ग्रेड जो है यहाँ पे देखो कितना है, 86 से 100, तो 100 से कम है तो ए ग्रेड आ गया। तो मैं ये जो आपका कॉन्सेप्ट था, ये जो तरीका मैंने समझाया इफ और इफ्स, मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो के देख करके सीख करके आप प्रैक्टिस करेंगे अपने मशीन पे, डेस्कटॉप पे,
तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में आपके पास इस तरह के चैलेंजेस आ सकता है। अगर इस तरह के चैलेंजेस आता है तो आप उस इफ्स की मदद से उस चैलेंज का सॉल्यूशन सेकंडों में, मिनटों में निकाल सकते हैं। और अगर इस तरह से वीडियो मेरा बताने का तरीका समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप सभी लोग लगातार हमारे वीडियो में बने रहे। मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में अगर इस तरह से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला होगा। आप घर बैठे एक्सेल जो हमारा चैनल है सुपर टेक कंप्यूटर का @stcedu, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप यूट्यूब पे जाएंगे और भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा और आपको सीखने को मौका मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।